Hello student, welcome to Angels online platform. We discuss about 11th JEE mega test solution. Now question number 26. 26 में the wavelength of radiation emitted when electron falls from 4 to 1 in hydrogen atom will be. Right, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमको क्वेश्चन नंबर 26 में हमको वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पूछा हुआ है. इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/λ इक्वल टू RZ² ब्रैकेट में 1/NI² माइनस 1/NF². राइट, इसमें R कांस्टेंट है. जेड को बोलेंगे एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होगा हमारा 1. Ni में n की वैल्यू होगी 1 और Nf में आंसर होगा 4. राइट, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1/λ इक्वल टू R की वैल्यू इसमें ऐसे रहेगी. स्टार्टिंग में Z की वैल्यू इसमें होगी, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होगा 1, तो इसमें Z का वैल्यू पुट करेंगे 1² ब्रैकेट में 1/Ni². तो Ni की वैल्यू होगी इसमें 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/Nf. Nf की वैल्यू इसमें होगी 4, तो इसमें 4 का स्क्वायर. राइट, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो आएगा RZ². तो इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें RZ², R की वैल्यू होगी इसमें 1, तो इसको वैल्यू लिखने की जरूरत इसमें है नहीं. तो और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 16 माइनस 1 और नीचे होगा 16. राइट, इसमें 1/λ की वैल्यू होगी R. 16 माइनस 1 तो आंसर होगा 15 और नीचे आएगा 16. ओके, इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इसमें लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो लैम्डा की वैल्यू होगी 1/R मल्टीप्लाई बाय 16. ऊपर चला जाएगा तो इसमें आएगा 16 और नीचे आ जाएगा 15. राइट, इसमें 1/R की वैल्यू इसमें हमको गिवन है 112. राइट, तो इसमें 1/R की वैल्यू होगी 112, तो 112 मल्टीप्लाई बाय 16 और नीचे होगा 15. क्लियर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हमारा आंसर होगा 972.8 और यूनिट उसका होगा एंगस्ट्रॉम. उसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी क्योंकि इसमें 1/R की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है. राइट, इसमें हमको ऑप्शन में गिवन है आंसर मीटर में वैल्यू है सबकी, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमारा आंसर होगा 972.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर में होगा. राइट, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा 9.728 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मीटर. ये हमारा आ गया वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, लैम्डा की वैल्यू आ गई. ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा बी, बॉम्बे. 9.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मीटर. क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 1/λ इक्वल टू RZ² ब्रैकेट में 1/Ni² माइनस 1/Nf². क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 27. तो 27 में एसर्शन है और उसके साथ रीजन भी गिवन है और क्वेश्चन हमारा एटॉमिक में से है और इसमें क्वांटम नंबर का टॉपिक होगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है और उसके साथ में l की वैल्यू भी गिवन है और m की वैल्यू भी गिवन है. राइट, तो कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग इसमें जाएंगे तो 1 मिनट. n को बोलेंगे, स्मॉल n को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल l को बोलेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और स्मॉल m को बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. राइट, और इसमें हमको गिवन है n की वैल्यू गिवन है, n को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि जिसमें
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इसमें n की वैल्यू 3 है। ओके, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसमें 3 है और n इज इक्वल टू 3 के लिए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए l की वैल्यू इसमें गिवन है 0, 1 एंड 2। राइट, तो हम लोग जानते हैं कि l इसको बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू 3 होगी तो l की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एल की फॉर्मूला आती है जनरली 0 टू n-1 आएगी। सॉरी, वन मैं उसको साइड में लिखता हूँ। एल की वैल्यू इसमें आएगी 0 टू n-1 आएगी। ओके, और m की वैल्यू आएगी, m को खोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसकी वैल्यू आएगी -L2 प्लस एल, सॉरी -L2 ले से 0 और फिर इसमें आएगी +L तक जाएगी। इन शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे -L2 प्लस एल तक। राइट, तो इसमें हमको n की वैल्यू 3 गिवन है, तो इधर पुट करेंगे n, इधर फुल करेंगे l और इधर पुट करेंगे m। राइट, तो हम लोग जानते हैं जनरली कंसेप्ट के हिसाब से कि सपोज लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसमें 1 होगी तो उसमें l की फॉर्मूला होगी 0 टू n-1। राइट, तो n की वैल्यू इसमें 1 है तो इसमें l की वैल्यू इसमें पुट करेंगे l की वैल्यू, तो 0 टू 0 माइनस, तो इसमें l की वैल्यू तो 0 ही आएगी और L 0 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू भी उसमें 0 आएगी। क्लियर? देन n की वैल्यू 2 होगी। सपोज लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू आएगी 0 एंड 1 आएगी। राइट, तो m की वैल्यू इसमें आएगी 0 के लिए, इसमें आएगा 0 और L की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू होगी +1 या मतलब माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें -1 0 n+1 आएगी, -1 0 n+1 आएगी। क्लियर? कि सपोज लाइक इसमें n की वैल्यू 3 है तो 3 के लिए l की वैल्यू इसमें आएगी 0, 1 एंड 2। तो इसके लिए m की वैल्यू आएगी 0 के लिए 0 m की, और l की वैल्यू 1 होगी तो इसमें l स्मॉल m की वैल्यू होगी -1 0 n+1 और 2 के लिए इसमें वैल्यू आएगी -2 -1 0 -1 एंड -2 आएगी। राइट, तो इसमें हमको क्वेश्चन में गिवन है n की वैल्यू 3 के लिए, मतलब n की वैल्यू 3 ये हमारा आंसर होगा कि जिसमें n की वैल्यू 3 होगी तो उसके लिए l की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2, वो भी राइट है इसमें 0, 1 एंड 2। और मैग्नेटिक क्वांटम n की वैल्यू भी इसमें गिवन है, वो किसके लिए 0 के लिए होगी 0, 1 के लिए -1 2 +1 होगी और 2 के लिए -2 से लेके -2। राइट, डेट मीन्स कि हमारा एसर्शन राइट है। रीजन देखते हैं, तो रीजन में उसका एक कंसेप्ट समझाया हुआ है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए l की फॉर्मूला होगी 0 से लेके n-1 तक होगी, जो हमने इधर राइट डाउन किया हुआ है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 से लेके n-1। राइट, फिर इसमें लिखा है कि ईच वैल्यू ऑफ m, इधर l की जगह पर m आएगा भाई, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा तो m की वैल्यू होगी 0 से लेके प्लस और -L तक आएगी, ये उसकी फॉर्मूला है भाई मैग्नेटिक क्वांटम आएगी, जो इधर मैंने राइट डाउन की है। इस कंसेप्ट को इसमें रीजन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट मीन्स रीजन भी राइट है और रीजन जो है वो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है, जो मैंने इधर राइट डाउन किया हुआ है एल के लिए, एम के लिए और पूरा कंसेप्ट। राइट, तो दैट मीन्स कि इसमें हमारा दोनों सेंटेंस एसर्शन और जो भी है रीजन दोनों राइट है। दैट मीन्स वो जो रीजन है वो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है, सो हमारा राइट आंसर होगा ए। राइट, और क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है द इलेक्ट्रॉन लेवल विच अलाउ द हाइड्रोजन टू एब्जॉर्ब फोटोन बट नॉट टू एमिट इट। इसमें ऐसा पूछा कि कौन से लेवल पे इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा बट फोटोन को एमिट नहीं करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। राइट, बट जब ग्राउंड स्टेट में होता है तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा नहीं। राइट, दैट मीन्स के इसमें हाइड्रोजन के लिए पूछा हुआ है, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बट
वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज करके उसके नीचे आ सकता नहीं है, राइट। डेट मीन्स के कंसेप्ट में समझा हुआ है। 1 मिनट। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1s, क्योंकि फर्नेस को बोलेगे ग्राउंड स्टेट, तो हाइड्रोजन के लिए इधर होगी फर्नेस, सपोज लाइक। क्वेश्चन नंबर 28, सपोज लाइक इधर फर्नेस है, तो फर्नेस को बोलेगी ग्राउंड स्टेट, उससे नीचे कोई भी एनर्जी ऑर्बिटल होगी नहीं। तो इसमें कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें हम लोग फोटोन पास करेंगे, तो फोटोन को एब्सॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, राइट। मतलब वो इलेक्ट्रॉन या फोटोन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा वो फोटोन को एब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, राइट। बट वो ग्राउंड स्टेट में से नीचे आ सकता नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के नीचे कोई लेवल होता ही नहीं है। तो वो ग्राउंड स्टेट के नीचे तब जा सकता है वो जब वो फोटोन को एमिट करेगा, बट उसके जाने के लिए कोई ऑर्बिटल नीचे नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एमिट करता नहीं है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा 1s, 1s को बोलेंगे हमारी ग्राउंड स्टेट। यस, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 29 वाला क्वेश्चन वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको पूछा है गैस ऑक्यूपाइड 2 लीटर एट STP, it is provided 58.53 joule heat so that its volume become 2.5 liter at 1 atm pressure. Calculate the change in internal energy. तो इसमें हमको इंटरनल एनर्जी का चेंज इसमें हमको पूछा हुआ है, राइट। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट करने के लिए रूल्स आएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, क्लियर। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 29। तो इधर फर्स्ट लॉ इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका फॉर्मूला होगा, मैं पहले इधर फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ। जो वैल्यू हमको गिवन है और जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है उसके हिसाब से इसमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर जो चीज़ इसमें एब्सेंट है वो पहले फाइंड आउट कर देंगे। इसमें आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू को बोलेंगे वर्क, एंड डेल्टा क्यू को बोलेंगे हीट, राइट। इसमें को क्या गिवन है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में हमको इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है, डेट मीन्स कि डेल्टा यू इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास डब्ल्यू मतलब वर्क एंड हीट डेल्टा क्यू की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो इसमें एनर्जी तो गिवन है, ओके 58.53 जूल, डेल्टा क्यू की वैल्यू हीट तो इसमें गिवन है, राइट। हीट की वैल्यू होगी 58.53 जूल, और आंसर में भी हमको ऑप्शन में जूल में पूछा हुआ है, राइट। इसमें हमको W मिल जाएगा तो उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, तो इसमें हमको W फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा वर्क, इसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस P इंटू डेल्टा वी। P को बोलेंगे प्रेशर, डेल्टा V को बोलेंगे चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें प्रेशर हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 29 में प्रेशर है 1 atm, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी को बोलेंगे चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम का चेंज 2.5 लीटर एंडिंग में है और स्टार्टिंग में 2 लीटर है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे 2.5 माइनस 2 लीटर, राइट। इसमें हमारा आंसर होगा 0.5, तो माइनस में आएगा तो W की वैल्यू होगी माइनस 0.5, और यूनिट इसका होगा, प्रेशर का यूनिट होगा ATM, तो ATM इंटू वॉल्यूम का यूनिट होगा लीटर,
चेंज ऑफ वॉल्यूम लीटर। इसमें आंसर आया -0.5 ATM इंटू लीटर। बट इसमें हमको ऑप्शन में जूल में आंसर गिवन है, तो ATM इंटू लीटर को हमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 ATM लीटर इक्वल टू 101.3 जूल होगा। दैट मीन्स कि ATM इंटू लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.3 के साथ। इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा -0.5 मल्टीप्लाई बाय 101.3। तो इसमें हमारा आंसर होगा कैलकुलेशन के बाद -50.65 जूल। ये हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा आंसर होगा वर्क, राइट। भी जो वर्क का आंसर है वो इसमें पुट करेंगे फर्स्ट लो में, तो इसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू इसमें होगी 58.53 जूल। 58.53 जूल को बोलेंगे हीट, और डेल्टा यू इसमें हमको फाइंड आउट करना है। और सॉरी, डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव में है, ऊपर हमारा जो भी आंसर है वो भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, प्लस करके 50.65 जूल, राइट। इसके हिसाब से डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्स 8 जूल अराउंड आ जाएगा। 58.53 माइनस 50.65, तो हमारा आंसर होगा अप्रॉक्स 8 जूल अराउंड आ जाएगा, आंसर ए। क्लियर, राइट। इसमें हमने फर्स्ट लो अप्लाई कर दिया और इसमें डेल्टा यू फाइंड आउट किया। उसके लिए हमने पहले फाइंड आउट किया डब्ल्यू का फॉर्मूला -P इंटू डेल्टा वी, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में हमको पूछा है फॉर द प्रोसेस। इसमें प्रोसेस गिवन है, इसमें H2O इन फॉर्म लिक्विड है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें लिक्विड फॉर्म में होगा, वो गैसियस में कन्वर्ट होगा। डेट मीन्स के वेपराइजेशन प्रोसेस इसमें होती है। टेम्परेचर की वैल्यू इसमें गिवन है 100 सेल्सियस और प्रेशर इसमें 1 ATM प्रेशर है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि जब वाटर लिक्विड में से गैसियस में जाता है तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होती है। तब डेल्टा सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, राइट, और सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अंडरस्टैंड। जब वाटर लिक्विड में से गैसियस में जाएगा तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगी तब सिस्टम की एंट्रोपी का चेंजेस पॉजिटिव में होगा एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी नेगेटिव होगी। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी, बॉम्बे, राइट, जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी प्लस में है और सराउंडिंग की एंट्रोपी नेगेटिव में है, राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में हमको पूछा हुआ है, ए पर्सन रिक्वायर्ड 2870 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी टू लीड नॉर्मल डेली लाइफ। एक पर्सन को डेली लाइफ में 2870 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट। इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ कैन शुगर इज -1349 किलो कैलोरी, देन डेली लाइफ कंजप्शन ऑफ शुगर, राइट। इसमें हमको ऐसा पूछा हुआ है, सपोज लाइक इसमें शुगर का मास पूछा हुआ है, राइट, गिवन मास। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पहले इसमें पूछा है कि शुगर का कंबशन होता है, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला इसमें राइट डाउन करना पड़ेगा। तो शुगर की फॉर्मूला होगी C12H22O11। जब उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, स्पेस इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए हमको, तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो सुक्रोज मतलब C12H22O11, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे कंबशन प्रोसेस। और जब भी कंबशन प्रोसेस होगा तब हमको मिलेगा CO2 प्लस H2O। इधर मिलेगा CO2 प्लस H2O मिलेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर पुट करेंगे 12, इधर पुट करेंगे 12 और इधर पुट करेंगे 11। फिर एक हमारी बैलेंस हो गई, राइट। हमको ऐसा पूछा है, पर्सन रिक्वायर, एक पर्सन को पर डे कितनी एनर्जी चाहिए, 2870 किलो कैलोरी पर एनर्जी चाहिए, राइट। बट जब शुगर का कंबशन प्रोसेस होगा तब -1349 किलो कैलोरी पर मोल उसको एनर्जी चाहिए।
दैट मीन्स कैसा बोला इसमें कि और सुक्रोज का मास होगा 342। दैट मीन्स कि 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज गिव्स माइनस 1349 किलो कैलोरी, राइट। मतलब 342 ग्राम सुक्रोज वो डेली माइनस 1349 किलो कैलोरी को कंबशन कर रहा है, मतलब इतनी एनर्जी दे रहा है। इसमें माइनस की वैल्यू, इसमें माइनस को प्लस में कंसिडर करेंगे क्योंकि इतनी वैल्यू दे रहा है, उसकी डिक्रीज हो लेकिन वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो 2870, इसमें हमको 2870 किलो कैलोरी के लिए इतनी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए कितने ग्राम ऑफ सुक्रोज चाहिए, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐसा आएगा 342 मल्टीप्लाई बाय 2870 और नीचे आएगा 1349 किलो कैलोरी, राइट। तो इसको कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर होगा 728 ग्राम मास ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड पर पर्सन, सॉरी लीड नॉर्मल, मतलब सॉरी इतने 728 ग्राम सुक्रोज हमको चाहिए पर डेली कंजप्शन ऑफ शुगर, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए 728 ग्राम, राइट। इन शॉर्ट में 342 ग्राम सुक्रोज होगा, वो 1349 किलो कैलोरी को एनर्जी को रिलीज करेगा, तो 2870 किलो कैलोरी के लिए हमको कितना सुक्रोज चाहिए, राइट। तो आंसर होगा हमारा 728 ग्राम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। 32 में थर्मो का एक क्वेश्चन है, इसमें हमको पूछा है बीडी की वैल्यू इसमें पूछी है। बीडी मतलब इसमें होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसके लिए पूछा हुआ तो इधर एक मिस्टेक है, इधर CH3 होगा, इधर CH3 आएगा, मतलब CH3 बॉन्ड H को ब्रेक करेंगे तो इसके लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, ओके। और इसमें हमको 3 फॉर्मूला गिवन है, 3 इक्वेशन इसमें गिवन है और तीनों के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी इसमें हमको गिवन है। तो 4 रिएक्शन इसमें होगी। फर्स्ट इसमें होगी सो इसमें डायरेक्ट हमको हेस लो अप्लाई करेंगे, राइट। थर्मो में आता है हेस लो, ओके। तो इसमें तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें हमको CH3H के लिए, CH3 बॉन्ड H के लिए BDA की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसमें चारों इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बोलेंगे डेल्टा H1 लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए एंथैल्पी चेंज को बोले डेल्टा H2 लिखेंगे, थर्ड के लिए लिखेंगे डेल्टा H3 और फोर्थ के लिए लिखेंगे डेल्टा H4, ओके। तो इसमें हमको BDE की वैल्यू चाहिए फॉर ब्रेकिंग ऑफ CH3H बॉन्ड। तो CH3H बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा CH3 प्लस H प्लस, वो रेडिकल के फॉर्म में होगा क्योंकि इसमें हमको CH3 बॉन्ड H को ब्रेक कर दिया। जब बॉन्ड ब्रेक होता है और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तब फ्री रेडिकल जनरेट होगी, तो इधर हमको मिलेगा CH3 प्लस H प्लस, सॉरी H मिलेगा, वो रेडिकल के फॉर्म में होगा, ओके। तो इसमें 4 इक्वेशन गिवन है, इसमें हमको CH3H के लिए चाहिए। तो फर्स्ट इसमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा और हैश लो के हिसाब से CH3 बॉन्ड H के लिए, ओके, इधर प्लस आएगा और इसमें हमको CH3 बॉन्ड H के लिए BD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन HD लिखना पड़ेगा इसमें। तो CH3 I गिव्स CH3 प्लस I। सेकंड इक्वेशन इसमें आएगा CH4 प्लस I2 गिव्स CH3I प्लस HI। थर्ड इक्वेशन इसमें होगा HI गिव्स H प्लस I, इसमें लास्ट में I2 होगा तो I2 गिव्स 2HI, राइट। इसमें हमको लास्ट इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, ओके। लास्ट इक्वेशन को उल्टा करेंगे, इसमें ऐसा आएगा 2I गिव्स I2, क्लियर। तो इसके लिए मुझे 4 इक्वेशन किए मैंने, तो इसमें फोर्थ इक्वेशन को उल्टा कर दिया, इसमें क्रॉस क्रॉस करेंगे इसमें, तो इसमें ऐसा CH3I वो कैंसिल हो जाएगा,
ओके, उसके बाद इसमें HI वो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें I2 भी है। ओके, तो CH3H, इसमें I2 भी कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल आउट। फिर इसमें 2 आयोडीन है, तो इसमें 2 आयोडीन कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोडीन 2 आयोडीन। ओके, तो इसमें बचा क्या लास्ट में, तो लास्ट में सब बचेगा इसमें कि CH4 गिव्स व्हाट, क्या बचा इसमें, इधर बचा CH3 बचा, तो CH3 प्लस इधर मिलेगा हमको H। राइट, फाइनल आ गए, जिस डेट मीन कि इसमें रिएक्शन 1 2 एंड 3 जैसे थे उसको ऐसे लिख दिया, फोर्थ इक्वेशन को उल्टा कर दिया और फिर जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, तो हमारा इक्वेशन ये आ गया। इसके लिए हमको BD की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमको 1 2 3 इक्वेशन को सम कर दिया और फोर्थ इक्वेशन को उसमें से सबस्ट्रेट कर दिया। इसमें डेल्टा H की वैल्यू आएगी ΔH1 प्लस ΔH2 प्लस ΔH3 माइनस ΔH4, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन को हमने उल्टा कर दिया, मतलब उसको सबस्ट्रेट कर दिया। तो इसमें ΔH1 की जो इसमें एंथैल्पी का चेंज है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ΔH1 की वैल्यू होगी 54, ΔH2 की वैल्यू होगी 29, ΔH3 की वैल्यू इसमें होगी 79.8 माइनस ΔH4 की वैल्यू इसमें 51, में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 111.8 किलो कैलोरी पर मोल। इसमें हमने एस लॉ को अप्लाई किया। राइट, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से, सॉरी ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा दिल्ली। ओके, फिर इसमें हमको हेस लॉ अप्लाई करना है। क्लियर, चलो अभी स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में हमको दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में से हमको कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस गिवन है साइक्लोहेक्सेन है, इधर साइक्लोहेक्सेन के साथ इधर अटैच है CN, इसको बोलेंगे साइनाइड ग्रुप, और एज अ फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका IUPAC नाम गिवन है, वो राइट है कि रॉन्ग है वो हमको आइडेंटिफाई करना। तो इसमें IUPAC गिवन है साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल। राइट, इसका नाम क्या लिखा हुआ इधर, साइक्लोहेक्सेन, बट IUPAC के अकॉर्डिंग टू इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल होगा। राइट, इसमें बीच में कार्बो वर्ड मिसिंग है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तो इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए कार्बोनाइट्राइल। राइट, डेट मीन्स के फर्स्ट सेंटेंस वो रॉन्ग है। तो सेकंड सेंटेंस रीड करो, इट कंटेन्स 6 कार्बन एटॉम इन रिंग। तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, हाँ तो वो तो है, बट CN एज अ, इसमें मिस्टेक है, सब्स्टिट्यूट नहीं आना चाहिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसमें, फंक्शनल ग्रुप। इसमें साइक्लोहेक्सेन के में 6 कार्बन एटॉम है, तो हाँ वो तो है, और CN एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं आएगा, वो आएगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो हाँ, इसमें CN एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट है, बट सेकंड सेंटेंस इज राइट, सो हमारा आंसर होगा C। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में हमको पूछा है द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक कंपाउंड गिवन है और इसमें हमको कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। राइट, तो स्ट्रक्चर में हमको स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें फर्स्ट, और हाँ उसके साथ हमको पूछा कितने नंबर है, हाँ कितने नंबर के फंक्शनल ग्रुप है, एक है, दो है, कितने हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट ग्रुप इधर CHO है, RDH ग्रुप है नंबर 1। इधर गिवन है हमको अमाइन ग्रुप NH2। राइट, इधर कीटोन भी है C डबल बॉन्ड O, इधर है CONH, उसको बोलेंगे अमाइड ग्रुप। इधर गिवन है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और लास्ट में गिवन ये पूरा एक ग्रुप है, उसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। उसका फॉर्मूला होगा RCO2O। राइट, इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। दैट मीन्स कि इसमें एक एल्डिहाइड आया, एक एमाइन आया, एक कीटोन आया, एक एमाइड आया,
एक एसिडिक ग्रुप आया और लास्ट आया एनहाइड्राइड। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा, इसमें टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप गिवन है, सो हमारा आंसर होगा सी, 6 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में हमको सिर्फ IUPAC नाम फाइंड आउट करना है और मॉलिक्यूल हमको गिवन है, तो इसमें हमको डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ओके, क्योंकि इसके साथ एलोजन भी है और उसके साथ एक सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। इसको नंबर देने के लिए अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल आल्किन को फर्स्ट नंबर देंगे, तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, 4, 5 और 6 कार्बन की रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड है, तो उसको बोलेंगे हेक्स 1 इन, राइट, उसको बोलेंगे। और हाँ, और ये किसका स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्स 1 इन। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है एंड थर्ड पोजीशन पर Br है, सो उसका IUPAC होगा 3 ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे Br, सो उसको बोलेंगे 3 ब्रोमो, सेकंड पे मिथाइल तो 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्स 1 हिन, तो हमारा आंसर होगा दिल्ली, राइट। डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कम नंबर पे आने चाहिए, राइट। तो सेकंड पे मिथाइल और थर्ड पे Br ग्रुप, हमारा आंसर होगा दिल्ली, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में हमको एक अल्किन गिवन है, उसमें से हमको एल्डिहाइड फॉर्म करना है, CO2 फॉर्म करना है एंड CH3COCHO फॉर्म करना है। और प्रोसेस कौन सी है इसमें, प्रोसेस इसमें क्वेश्चन को गिवन है ओजोनोलिसिस प्रोसेस है। ओजोनोलिसिस डेट मीन्स के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें हमको ऑक्सीजन देना है, राइट। तो इसमें कौन सा अल्किन है जिसमें उसको ब्रेक करेंगे तो इसमें HCHO फॉर्म होगा, उसके साथ 1, हाँ इसके 2 मोल है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल फॉर्म होने चाहिए, उसके साथ उसमें होना चाहिए 1 मोल ऑफ CO2, उसके साथ होना चाहिए इसमें 1 मोल ऑफ CH3COCHO होना चाहिए, राइट। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे, तो डायरेक्ट लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट ऑप्शन में हमको गिवन है CH2 डबल बॉन्ड C, फिर से डबल बॉन्ड C, इधर CH3 एज ए सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इधर है CH, फिर से डबल बॉन्ड और CH2, राइट। इसमें हम लोग ओजोनोलिसिस करवाएंगे, इसमें हमको पूछा 2 मोल ऑफ HCHO फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल हमको इसमें चाहिए, तो इसको ब्रेक करेंगे। ओजोनोलिसिस का मीनिंग होगा जिसमें हम लोग O3 ऐड करेंगे, O3 को ऐड करने के लिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इधर इसको ब्रेक करेंगे तो इधर मिलेगा हमको ऑक्सीजन, इधर भी मिलेगा ऑक्सीजन, राइट। फिर से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर भी हमको मिलेगा ऑक्सीजन और इधर भी मिलेगा ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आ गए, डेट मीन्स कि इसमें 1 CO2 फॉर्म हो गया, इसमें फॉर्म करेगा 1 मोल ऑफ CO2, इधर से भी ऑक्सीजन आया और इधर से भी ऑक्सीजन आया, और इधर हमको फॉर्म करेगा HCHO 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इधर से फॉर्म करेगा लेफ्ट हैंड साइड, प्लस बीच में भी हमने इधर ऑक्सीजन ऐड किया तो इसमें फॉर्म होगा, और इसमें डबल बॉन्ड को फिर से ब्रेक करेंगे तो इधर भी मिलेगा ऑक्सीजन और इधर भी मिलेगा ऑक्सीजन, डेट मीन्स कि इधर से मिलेगा हमको फॉर्मल्डिहाइड, डेट मीन्स कि इसमें हमको ट्वाइस मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड के कॉर्नर से हमको फॉर्मल्डिहाइड इसमें मिल गए, तो इसके मोल हो गए 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, प्लस इधर से मिलेगा CO2, और उसके बाद जो बीच में बचा उसमें भी इधर भी ऑक्सीजन है और इस कार्बन के पास भी ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड O या CO, और उसके साथ होगा CHO, डेट मीन्स कि इसमें से हमको मिला 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ CH3COCHO, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा दिल्ली, राइट। सिर्फ इसमें हमको ओजोनोलिसिस करना था। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें हमको पूछा है एक अल्किन गिवन है और अल्किन का ओजोनोलिसिस किया, क्योंकि इसमें हमको कैसे पता चलेगा इधर ओजोन है और ओजोन के बाद हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ओजोनोलिसिस में इस अल्किन का कौन से कंपाउंड मिलेंगे और 2 कंपाउंड जो मिलेंगे उसका आइसोमेरिज्म क्या होगा, उसमें आइसोमर हमको चेक करना है, राइट। तो इधर हमको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 37, सेम कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे, अल्किन का ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा।
एल्कीन है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, इधर भी CH3 है, फिर द्विबंध है इधर CH, फिर CH2 एंड CH3, उसका हमने ओजोनोलिसिस करवाया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, राइट। तो इसमें हम लोग वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इधर भी ऑक्सीजन आएगा और इधर भी ऑक्सीजन आएगा, राइट। तो इसमें दो कंपाउंड फॉर्म हो गए। फर्स्ट कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट कंपाउंड इसमें फॉर्म होगा CH3CO, CH3 इसको बोलेंगे एसीटोन, कीटोन फॉर्म हो गया। और सेकंड में फॉर्म होगा एल्डिहाइड, HCHO फॉर्म होगा। तो फर्स्ट में फॉर्म हुआ CH3CO, उसको बोलेंगे एसीटोन, कीटोन फॉर्म हुआ। एंड सेकंड फॉर्म हुआ हमारा एल्डिहाइड। ऑप्शन में हमको पूछा हुआ है उसके बीच में कौन से आइसोमर है, मतलब वो कैसे आइसोमर, आइसोमर का मीनिंग होगा कि जिसमें क्या अलग है, राइट। तो इसमें एक में कीटोन है और दूसरों में एल्डिहाइड है, तो डेट मीन्स इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अलग अलग है, सॉरी इसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। एक में क्या हमारे, सॉरी इसमें थोड़ा एल्डिहाइड को ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा आधा लिखा हुआ है, में फॉर्म होगा पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो इधर आएगा CH3 CH2 और CHO आ जाएगा, उसको बोलेंगे एल्डिहाइड ये। और इसमें कार्बन तीन है दोस्तों, इसको बोलेंगे प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन एल्डिहाइड, ये प्रोपेन 1 आल। तो इसमें एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, में दोनों में 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स कि दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी, C3H6 और O, राइट। बट इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। फर्स्ट में एल्डिहाइड है, फर्स्ट में कीटोन है और सेकंड में एल्डिहाइड है, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमारा आंसर होगा बॉम्बे, जिसमें फर्स्ट में मिला हमको कीटोन, सेकंड मिला हमको एल्डिहाइड, तो हमारा आंसर होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और क्वेश्चन नंबर 38 में हमको पूछा है मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी, तो हमारा कंसेप्ट है ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R एंड +I, जिसमें +R एंड +I होगी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी, राइट। कंसेप्ट के हिसाब से OCH3 में आएगा +R और साथ में होगी -I होगी, CH3 में आएगा ओनली +I, हेलोजन में आएगा ओनली -I, और NO2 में आएगा -R एंड -I आएगा, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R, तो जिसमें +R स्ट्रॉन्ग होगा वो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी। तो उसके हिसाब से हमारा OCH3 में +R ज़्यादा होती है, तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर, -I भी है लेकिन +R इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उसमें रिएक्शन फास्ट होगी, राइट। और क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में हमको एक कंपाउंड गिवन है और इसमें हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे A एंड B, तो इसमें हमारे कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। बट इसमें रिएजेंट चेक करेंगे तो फर्स्ट में रिएजेंट HBr है एंड सेकंड में HBr भी है, उसके साथ में लिखा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को बोलेंगे, जब पेरोक्साइड प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉप, और इसमें रिएक्टेंट में अल्किन है, अल्किन के साथ HBr हो तो उसको बोलेंगे मार्कोनिकॉप, और HBr के साथ इसमें पेरोक्साइड होगा तो उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉप। तो डेट मीन्स ये कंसेप्ट में हमारा आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ए में आएगा मार्कोनिकॉप एंड सेकंड में आएगा एंटी मार्कोनिकॉप, राइट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कोनिकॉप में फॉर्म होगा कार्बोकैटायन, ओके, एंड एंटी मार्कोनिकॉप में फॉर्म होगा फ्री रेडिकल। इसमें मार्कोनिकॉप में हम लोग जानते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और रिएक्टिव ज़्यादा होगा। फिर सेकंड आएगा एलाइलिक, फिर आएगा 30, उसके बाद आएगा सेकेंडरी और फिर आएगा प्राइमरी, राइट।
1 मिनट तो रेस करेंगे। अल्किन हो और उसमें HCl HBr और HI कुछ भी हो तो उसमें हम लोग मार्कोनिकॉप अप्लाई करेंगे। मार्कोनिकॉप इज अप्लाई फॉर एसिमेट्रिक अल्किन। राइट, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच, इसको बोलेंगे फिनाइल, CH द्विबंध है, फिर इधर है CH3 और इधर है CH3। राइट, में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड किया HBr, सेकंड में यूज़ करेंगे HBr प्लस पेरोक्साइड। इसमें मार्कोनिकॉप आएगा और मार्कोनिकॉप को हम लोग जानते हैं जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा फर्स्ट में। राइट, फिर इधर क्या होगा इसमें, उसके बाद इधर Br अटैच होगा और Br कहाँ पे अटैच करेंगे हम लोग, HBr में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा H प्लस आयन, वो कहाँ पर आएगा, इसमें ऐसा होगा कि PH CH, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा C, इधर आएगा CH3 और इधर आएगा CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लगेगा H और इधर लगेगा प्लस आयन, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। बट इसको बोलेंगे 3 कार्बोकेटाइन। उसके बाद इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। राइट, क्यों होगी, क्योंकि इसमें बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 3 कार्बोकेटाइन। तो इसमें ऐसा आएगा फिनाइल के बाद CH, इधर होगा CH3 और इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, सॉरी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो इधर लगेगा H और इधर फॉर्म होगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 3 कार्बोकेटाइन। तो उसके बाद जो Br आएगा वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होगा, सो हमारा प्रोडक्ट होगा A। फिर आएगा हमारा Br-1 एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो इधर आएगा PH बॉन्ड CH, इधर आ जाएगा Br और इधर मिलेगा हमको CH CH3 सर, इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी ए एक्रोनिडम मार्कोनिकॉप रूल। तो और उसके बाद इधर लगेगा एंटी मार्कोनिकॉप, एंटी मार्कोनिकॉप में उल्टा होगा तो 30 पे Br अटैच होगा, सो हमारा आंसर होगा बॉम्बे। एंटी मार्कोप ने उसका उल्टा कर देना, मतलब उसमें 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगी नहीं, ये 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होगी तो बेंजाइलिक फॉर्म होगा और एंटी मार्कोनिकॉप में उल्टा ऑर्डर आएगा कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की कंपैरिजन में 3 कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। राइट, और एंटी मार्कोनिक में एक्चुअली तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा मैकेनिज्म में। राइट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमको एक कंपाउंड गिवन है कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में और उसका किया हमने इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ CO2। राइट, तो इलेक्ट्रोलिसिस में होगा रिमूवल ऑफ CO2, तो दोनों मॉलिक्यूल में से हमको CO2 को रिलीज कर देंगे तो इधर क्या फॉर्म होगा। एक रिंग इधर गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें गिवन है साइक्लोहेक्सेन के साथ इधर गिवन है कार्बोक्सिलेट आयन, उसके साथ दूसरा भी मॉलिक्यूल इधर होगा साइक्लोहेक्सेन के साथ कार्बोक्सिलेट आयन। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स व्हाट, रिमूवल ऑफ CO2 में करेंगे हम लोग रिमूवल ऑफ CO2। राइट, तो इसमें फर्स्ट में इधर से जाएगा CO2 और इधर से भी जाएगा CO2। पोटेशियम तो आयन के फॉर्म में है, वो भी रिलीज हो जाएगा। तो दोनों में दोनों मॉलिक्यूल में हमने CO2 को रिलीज किया, ट्वाइस मोल ऑफ CO2 इज रिलीज। तो दोनों फिनाइल रिंग को, सॉरी दोनों साइक्लोहेक्सेन को हम लोग अटैच करेंगे, रिमूवल ऑफ CO2 एंड पोटेशियम। तो इसमें दोनों रिंग अटैच हो जाएगी, इसमें से हमारा आंसर 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग अटैच होगी, तो इसको बोलेंगे इधर ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे। इन शॉर्ट में इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ CO2, जिसमें हमको 2 मोल इसके कंसीडर करने पड़ेंगे और दोनों में से CO2 को रिलीज करेंगे। क्लियर, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स आइसोब्यूटेन। डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होगा वही जो हमने पहले इसमें आगे जो कंसेप्ट में रिमाइंड किया कि रिमूवल ऑफ CO2। डी मतलब क्या है, रिमूव होना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2।
इसमें हमको CO2 को रिलीज करेंगे तो इसमें हमारा आइसोब्यूटेन फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो कौन से एसिड में CO2 को रिलीज करेंगे तो आइसोब्यूटेन फॉर्म होगा? तो हम लोग डायरेक्ट इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड में हमको गिवन है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए में जाते हैं, तो ऑप्शन ए में हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में ऑप्शन गिवन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इधर ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक। तो इसमें ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 एंड 4। इधर होगा COOH। और सेकंड पे 2 मिथाइल हो गए, तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर होगा CH3, इधर होगा CH2, इधर ऐसे, राइट। इसमें से हमको CO2 को रिलीज करेंगे तो इधर फॉर्म होगा CH3, CH2, CH, और इधर होगा CH3, और इधर भी होगा CH3। इसको 5 कार्बन का अल्केन, और इसमें एक आइसो, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, राइट। इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। इसमें आइसोपेंटेन फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा आइसोब्यूटेन, राइट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में हमको गिवन है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन आएंगे, और सेकंड कार्बन के पास 2 मिथाइल हो गए, इधर भी होगा CH3, इधर भी होगा आई थिंक कुछ नहीं, राइट। तो उसके बाद इसमें CO2 को रिलीज करेंगे, उसको बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, वो इधर से जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, इधर हमको मिलेगा CH3, CH3, इधर होगा H, इधर होगा CH3, मतलब 4 कार्बन और आइसो के फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे उसको? आइसोब्यूटेन। तो डेट मीन्स के 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड को और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद हमको मिलेगा आइसोब्यूटेन। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, बॉम्बे। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर लोकेटिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी? हम लोग जानते हैं कि तो डबल बॉन्ड में ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो दोनों साइड अल्केन एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म करेगा। तो डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ओजोनोलिसिस प्रोसेस करवाएंगे, राइट। डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों साइड हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में एक रिएक्शन अल्किन की वन है, प्रोपिन है। ओके, तो प्रोपिन को रिएक्ट करवाया है उसमें HBr के साथ। ओके, तो प्रोपिन एज एसिमेट्रिकल अल्किन, एसिमेट्रिकल अल्किन हो, उसने हमने HBr के साथ रिएक्ट करवाया, डेट मीन्स कि इसमें मार्कोनिको अप्लाई होगा। और इसमें के साथ कुछ एक्स्ट्रा गिवन नहीं है। इसमें H2O2 होता तो उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉप, लेकिन HBr है, सो उसमें ओनली मार्कोनिकॉप रूल से अप्लाई होगा। तो मार्कोनिकॉप के हिसाब से हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, उसको बोलेंगे हेजर प्रोडक्ट, और सेकंड जो प्रोडक्ट इसमें गिवन है वो एंटी मार्कोनिक के हिसाब के है। मतलब HBr के साथ प्रोपिन को रिएक्ट करवाएंगे तो मार्कोनिकॉप रूल्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोपिन है, प्रोपिन को हमने रिएक्ट करवाए HBr के साथ, तो इसमें लगेगा मार्कोनिकॉप, तो इधर फॉर्म होगा CH3, CH, CH2, इसको ब्रेक कर देगा तो इधर लगेगा H और इधर लगेगा Br, मतलब फॉर्म होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोडक्ट ए। और सेकंड प्रोडक्ट में हमने सपोज लाइक HBr है और HBr में पेरोक्साइड ऐड किया, तो इधर हमको मिलेगा CH3, CH2, CH2 Br आएगा। तो ये एंटी मार्कोनिकॉप, और ये वाला फर्स्ट वाला मार्कोनिकॉप, सेकंड वाला एंटी मार्कोनिकॉप। और हम लोग जानते हैं कि मार्कोनिकॉप इसमें अप्लाई होगा तो इसकी अमाउंट मेजर होगी, और इसकी रेयर अमाउंट, मतलब कि इसकी अमाउंट एकदम माइनर होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से। 4 ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट प्रोडक्ट इज मेजर, राइट। इसमें ए प्रोडक्ट मेजर है क्योंकि इसमें हमने मार्कोनिकॉप अप्लाई किया, तो इसमें इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट सेंटेंस राइट है हमारा। सेकंड दिया उसमें द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉलो मार्कोनिकॉप, तो राइट। फर्स्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो मार्कोनिकॉप रूल के हिसाब से हुआ, तो इसमें सेकंड सेंटेंस भी राइट है।
थर्ड ऑप्शन में हमको गिवन है कार्बोकेटाइन फॉर्म बाय ए इज लेस स्टेबल देन कार्बोकेटाइन ऑफ बी। नहीं, फर्स्ट में कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, और एंटी मार्कोनिकॉप में प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। सो सेकंड सॉरी सी सेंटेंस इज रॉन्ग। नाउ लास्ट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ बी फॉलो मार्कोनिकॉप, तो बी प्रोडक्ट में मार्कोनिकॉप अप्लाई होता है? नहीं, बी प्रोडक्ट में फॉर्म होता है एंटी मार्कोनिकॉप रूल। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर होगा ए एंड बी ओनली राइट। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए इसमें। ओके, तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन इसमें आपको आगे देखने मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमको पूछा हुआ है आयोनिक रेडियस ऑफ N-3 और O-2 एंड F-1 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमको 3 आयन की आयोनिक रेडियस की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। राइट। तो हमारा कंसेप्ट के हिसाब से रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस में नेगेटिव आयन की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो इसके बीच में रिपल्जन होगा, और रिपल्जन जितना होगा तो उतनी उसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट में कंसेप्ट नंबर 44 एंड 46 में सेम कंसेप्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में रेडियस की बात करें या साइज की बात करेंगे तो उसमें एनायन की साइज सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसमें उसके बाद होगा न्यूट्रल, और फिर लास्ट में आएगा हमारा कैटायन। राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें एनायन में इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन ज़्यादा होगा, और जितना रिपल्जन होगा उसका साइज या उसकी साइज या रेडियस उतनी इंक्रीज होगी। तो एनायन की साइज सबसे ज़्यादा आएगी। न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन के नंबर एंड प्रोटॉन के नंबर इक्वल होंगे, तो उसकी साइज बीच में आएगी। कैटायन में क्या करेगा कि कैटायन मतलब द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उसके बीच में एट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एट्रैक्शन होगा तो उसकी साइज उतनी डिक्रीज करेगा। तो एनायन की साइज सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल की आएगी, और लास्ट में आएगी कैटायन की। राइट। तो इसमें N-3, ओके, तो N-3 में इसका चार्ज -3, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। राइट। उसके बाद इधर गिवन है O-2 जिसने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। डेट मीन्स कि इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, एनायन का चार्ज ज़्यादा है, तो उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, और इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो उसमें उसकी साइज भी ज़्यादा होगी। राइट। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें रेडियस पूछा तो N-3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी O-2 की, और सबसे कम होगी फ्लोराइड की। तो हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमको पूछा है कि किस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसमें हमको गिवन है, और सबसे कम आई की वैल्यू किस में है? सबसे कम लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा हुआ है। ओके, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास होगा सोडियम है, सोडियम की कन्फिगरेशन है। सेकंड में फ्लोरीन की है। फर्स्ट में ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन नंबर 45 में फर्स्ट ऑप्शन में हमको गिवन है सोडियम, सेकंड ऑप्शन में हमको गिवन है फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन में हमको गिवन है नियॉन, एंड फोर्थ ऑप्शन में हमको गिवन है मैग्नीशियम। डेट मीन्स कि इसमें किसकी आई की वैल्यू सबसे कम? हम लोग जानते हैं कि इसमें नियॉन तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। फ्लोरीन भी ज़्यादा होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, तो उसकी आई की वैल्यू बहुत कम होती है। सोडियम की आई की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली रिलीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए, जिसमें सोडियम की आई की वैल्यू सबसे कम। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में भी 44 का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। इसमें ऐसा बताया हुआ है कि आयोनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम+1, तो पोटेशियम+1 एंड फ्लोराइड -1 का आयोनिक रेडियस सेम है। वो कितना है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। राइट। दोनों आयन की आयोनिक रेडियस सेम है, तो उसको उसके न्यूट्रल एटम के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब कि पोटेशियम आयन को पोटेशियम के साथ
एंड फ्लोराइड आयन को फ्लोरीन के साथ, राइट। इसमें किसकी साइज ज़्यादा होगी, तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल आयन की साइज कैटायन से ज़्यादा होगी एंड नेगेटिव आयन की साइज न्यूट्रल आयन से ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यूट्रल आयन, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन एज कंपेयर टू सॉरी एज बेस्ड ऑन 44 नंबर के क्वेश्चन के कंसेप्ट के बेस पर इसमें पोटेशियम की साइज ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन एंड फ्लोरीन की साइज फ्लोराइड आयन से कम होगी, राइट। तो इसमें ऐसा है कि दोनों की वैल्यू तो फिक्स है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें पोटेशियम की साइज होगी वो 1.34 से ज़्यादा होगी, राइट। और इसमें क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कैटायन में से वो फॉर्म हो रहा है न्यूट्रल आयन में, और इसमें क्या होगा, इसमें फ्लोराइड आयन फॉर्म हो रहा है, सॉरी फ्लोरीन फॉर्म हो रहा है, तो इसमें फ्लोरीन की वैल्यू 1.34 से कम होगी। दोनों की वैल्यू पहले आयनिक फॉर्म में सेम थी, फिर इसमें फॉर्म हुआ कैटायन और इधर फॉर्म हुआ एनायन। तो कैटायन में से न्यूट्रल आयन में जाएगा तो उसकी साइज उससे ज़्यादा ही होगी, नेगेटिव आयन में कम ही रहेगी एज कम्पेयर टू, सॉरी न्यूट्रल नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में न्यूट्रल की कम होगी। तो उसके बेस पर हमारा आंसर होना चाहिए इसमें कि जिसमें पोटेशियम की साइज पोटेशियम आयन से ज़्यादा, इसमें ऑप्शन हमारा सेट हो रहा है सी 1.96, और इसमें फ्लोरीन की कम होगी तो इसमें 0 पॉइंट, तो हमारा आंसर होगा सी आई थिंक, राइट। 46 में हमारा आंसर सी आना चाहिए, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में हमको पूछा हुआ है आइडेंटिफाई, तीन चार ऑप्शन हमको गिवन है और इसमें हमको पूछा है कौन से मॉलिक्यूल में 1 पाई बॉन्ड होगा और उसके साथ में कौन से ऑप्शन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम आएंगे, राइट। तो तीनों के चारों के हमको स्ट्रक्चर आनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 में SO3 है, O2 है, SO2 है और कार्बोनेट भी है। तो चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में पाई बॉन्ड सिंगल होना चाहिए और उसके साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा आने चाहिए। तो ओके, SO3 की बात करेंगे इसमें, तो SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें रेजोनेंस तो आएगा ही नहीं, और पाई बॉन्ड ज़्यादा है इसमें, हाँ पाई बॉन्ड कितने इसमें, और इसमें पाई बॉन्ड हो गए 3, वो तो ऑप्शन हमारा आएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास O2 है, ओ डबल बॉन्ड हो, तो इसमें रेजोनेंस तो आएगा नहीं, एक पाई बॉन्ड है बट रेजोनेंस इसमें आएगा, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, ए बी रॉन्ग। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी SO2 है, राइट। इसमें SO2 में भी इसमें बॉन्ड ज़्यादा हो गए, इसमें पाई बॉन्ड आएंगे 2, ये वाला और ये वाला, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। कार्बोनेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आएगी और पाई बॉन्ड भी आएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर होगा सिंगल बॉन्ड ओ, इधर होगा सिंगल बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आयन होगा, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। कितने रेजोनेंस आएंगे, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, CO3 में 3 स्ट्रक्चर आएंगे, ये वाला सेकंड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इधर होगा O-, इधर डबल बॉन्ड O, इधर O-, लास्ट में आएगा ये 1 2 और इधर आएगा 3, इधर डबल बॉन्ड, इधर O-, इधर भी O-, तो 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ एंड 3 स्ट्रक्चर आएंगे, तो इसमें हमारा आंसर होगा दिल्ली। कार्बोनेट आयन में 1 पाई बॉन्ड और सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 मिलेंगे, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में हमको पूछा हुआ है द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग द नॉन पिरामिडल, इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन में पिरामिडल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 में इधर आना चाहिए, नॉन को रिलीज इसमें रिमूव करेंगे, तो इसमें हमको पूछा है कौन से मॉलिक्यूल में पिरामिडल शेप आता है। तो अकॉर्डिंग टू द VSEPR थियरी SO3, NO3-1, CO3-2 तीनों के शेप आएंगे, 1 मिनट, 48 में अकॉर्डिंग टू द VSEPR थियरी
SO3, NO3-1 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तो SO3 का स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। दूसरा ऑप्शन NO3-1, और थर्ड ऑप्शन इसमें होगा CO3-2। ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में शेप आएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसमें इसमें हमको पूछा है कौन से मॉलिक्यूल में पिरामिडल शेप है। ट्राइगोनल पूछा तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। लास्ट ऑप्शन इसमें बचा हुआ है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा PCl3, Cl उसके ऑन पेयर ऊपर होगी, इसका शेप होगा पिरामिडल शेप। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 49। 49 में हमको पूछा है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 से O2-1। ओके, तो इसमें कौन से ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा, राइट। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द MOT थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 16 और O2-1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 17। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 16 इलेक्ट्रॉन और O2-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, तो MOT की थियरी इसमें अप्लाई कर देंगे, चार्ट ड्रॉ करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा पाई स्टार 2px में जाएगा। हमको इसमें एक्सप्लेन करना हो, इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे, इधर होगा 1s, तो इधर भी होगा 1s वाला, 2s होगा इधर, सॉरी इधर 2s आएगा, और फिर ऊपर आएगा पाई 2px वाला। ओके, इधर आएगा ऑक्सीजन है तो इधर आएगा सिग्मा 2pz, फिर इधर आएगा पाई 2px वाला। मैं रैंडमली ड्रॉ करता हूँ। और ऊपर होगा पाई 2px और ऊपर होगा पाई सिग्मा 2pz। पर ऊपर वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाले को बोलेंगे बॉन्डिंग। तो इसमें आएगा 1 सिग्मा 1s, इसमें होगा सिग्मा*1s, इसमें सिग्मा 2s, इसमें *सिग्मा 2s, इसमें सिग्मा 2pz, इसमें पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और इसमें आएगा पाई*2px इज इक्वल टू पाई*2py, और लास्ट में होगा सिग्मा*2pz। 17 इलेक्ट्रॉन में इसको फिल करके जिसमें ऐसा आएगा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कहाँ आया लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन आया हमारा पाई स्टार, इधर स्टार है प्लस मतलब स्टार ही इधर है, तो पाई*2px में इलेक्ट्रॉन आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 17 वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 50 में हमको पूछा है डाइपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा है, और तीनों ऑप्शन में किसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। तो डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला होगी म्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी उसकी डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 50 में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल टू चार्ज E मल्टीप्लाई बाय डी। जितना चार्ज ज़्यादा उतनी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, राइट। और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, राइट। तो तीनों के स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए इसमें। एक मॉलिक्यूल गिवन है हमको CH4, तो टेट्राहेड्रल उसका आएगा शेप CH4। दूसरा है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें तीनों ऑप्शन में सेम शेप आएगा टेट्राहेड्रल। और दूसरा है लास्ट क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3, राइट। तो इसमें CCl4 में Cl एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये वाले नीचे खींचेंगे।
राइट, तो इसमें डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। ओके, सेम एटॉम प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, तो उसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें भी सेम ऐसा होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसमें भी म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, लास्ट ऑप्शन CH Cl3, तो इसमें Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये वाला नीचे खींचेगा, ये वाला नीचे खींचेगा, तो तीनों Cl इलेक्ट्रॉन को नीचे और खींच रहे हैं और कार्बन भी नीचे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। राइट, इसमें भी ऐसा हो रहा है, कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, पर इसमें Cl नीचे खींच रहे हैं और कार्बन भी नीचे, तो इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट 0 आएगी, क्योंकि सारे एटम सेम साइड पे है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इसमें म्यू की वैल्यू डज नॉट 0, और कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन में म्यू की वैल्यू 0 आएगी। तो डेट मीन्स कि इसमें दोनों की डायपोल मोमेंट सेम है। राइट, और CH Cl3 की ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर होगा सी। क्लियर? तो आपका जेई का सॉल्यूशन क्लियर। राइट, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू।